थोड़ी बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की, जहां पर आपको इतनी तेजी थी कि भाई क्या ही कहा जाए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हर ट्रेन किसी जंक्शन पे जाके रुकती है। तो वैसा ही आपको यहाँ दिख रहा है, ये चांदी का आपको चार्ट दिख रहा है। और साथ में हम पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। सोने में भी यही स्थिति दिख रही है। अब पिछले 3-4 दिन से आपको यहाँ पे एक करेक्शन और उसके बाद फिर ठहराव, इस तरह का रुझान नजर आ रहा है। तो इसको आप कैसे देखेंगे, आगे क्या करेंगे इसमें? नॉर्मली ये ना बेस स्ट्रक्चर टूटने वाला ही होता है नॉर्मली, लेकिन थियोरेटिकली मैं $4,000 के पहले कोई डिसीजन लेने के सिचुएशन में नहीं हूँ, अगर डेटा जैसा मैं पढ़ता हूँ वैसा बताऊँ। हाँ, अब मेरे पास असमंजस क्या है वो समझाता हूँ। डेटा हमको नहीं कह रहा कि $4,000 के पहले कोई फर्दर करेक्शन होगा, लेकिन पैरामीटर्स में थोड़े इंडिकेशन हैं कि डॉलर थोड़ा टॉप आउट हो गया है। दूसरी परेशानी मेरी क्या है कि काफी समय से इस चीज को मैं कहता रहा हूं कि डॉलर का जो साइकिल टारगेट बनता है, डॉलर नहीं, क्या नाम है, गोल्ड, 4,500 से 5,000 का बनता है, तो वो कंप्लीट हुआ नहीं है। अब ये एक एक बात होगी। दूसरी चीज, इस चीज को समझिए कि आपका जो सोना है, सोना में इतनी खरीदारी हुई क्यों है? सोना में इतनी खरीदारी हुई है, इसका ट्रिगर यूएस है। प्रॉब्लम जो उसने क्रिएट किया रशिया के डॉलर रिजर्व को फ्रीज करके, पूरे ग्लोब का कॉन्फिडेंस हिल गया है कि कोई $2 ट्रिलियन रख के ट्रेजरी में रख के पड़ा हुआ है, कोई 800 बिलियन रख के पड़ा हुआ है, कोई 1 ट्रिलियन रख के पड़ा हुआ है। क्या होगा कल को फ्रीज कर दिया तो? और दूसरी चीज क्या है, यूएस ऐसे ट्रैप में है कि अपने डेट को फंड करने के लिए उसको ग्रोथ चाहिए, और बहुत बड़ा उनका बिजनेस है वेपन का अक्रॉस द ग्लोब। तो वेपन के बिजनेस को वो कम नहीं करेंगे, इसके लिए लड़वाएंगे, भले नोबेल पीस प्राइज के लिए अप्लाई कर दें, लेकिन वो लड़वाएंगे। और जब ये जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस होंगे तो सोना अभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, मुझे नीचे नहीं बहुत ज्यादा हो सकता है, मुझे ये डर लगता है। तो मान लेते हैं कि $4,000 के नीचे 3,700 या 10% भी मान लीजिए, मैक्सिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम 10% मान लीजिए, 3,600, तो 7 to 10% का आप रख लीजिए। उससे ज्यादा सोना करेक्ट नहीं कर सकता टोटल फिलहाल। 2026 या 2027 के बाद आप सोना में बड़ा करेक्शन देख सकते हैं। अभी बहुत बड़ा करेक्शन नहीं, कंसोलिडेशन, रनिंग करेक्शन यही होगा, बिकॉज अभी भी जब तक यूएस या तो बबल फटके या इस डेट ट्रैप से किसी तरह से बाहर नहीं आ जाएगा ना, वो हर तरह की फंडिंग जो उसको इकोनॉमी को, ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करती है, उसको करेगा। इन द हाइंडसाइड लड़ाई करवाएंगे ही करवाएंगे। दे हैव टू डू द वेपन बिजनेस, दे डोंट हैव अ चॉइस, एंड देयरफॉर आपका गोल्ड अनस्टेबल, गोल्ड अभी भी खरीदारी रह सकती है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी, आगने वाले सालों में भी रहेगी। तो अभी आप 4,000 पे ध्यान लगा दीजिए, उसके पहले कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। 4,000 के नीचे मैक्सिमम अगर डिसीजन लिया जा सकता है तो 7 to 10% का, ओके, बिकॉज जियो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। पीस हो गया था ना इसराइल गाजा में, उसके बाद चालू हो गया ना मिसाइल, पीस कराने गए थे, खड़ा होके बंधक छुड़ाने गए थे कि फोटो आ जाए पेपर पे, फिर चालू हो गया है ना। ये सब जो है परसोना है, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा, इनका काम लड़वाना है, और इसका आपका गोल्ड पे असर पॉजिटिव ही रहेगा। जी, तो गोल्ड पे एक पॉजिटिव असर बना रहेगा। तो करेक्शन जो है वो 4,000 से नीचे अभी नहीं जाएगा, वो एक बेस लाइन अभी आपको दिखती है। हाँ, 4,000 का भी बेस लाइन है, लेकिन मोस्टली स्ट्रक्चर को देखा ऐसा गया है कि थोड़ा सा आप इसको हेड एंड शोल्डर्स भी मान सकते हैं, उस तरह की चीजें हो सकती हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। इसलिए 4,000 के आसपास ना हमको थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी 7 से 10% से ज्यादा फिलहाल तो नहीं बन रहा। और मान लेते हैं कि 3,600 लेके भी हम जाएं इसको, तो कितना, साढ़े क्या चार एक हजार पे करेक्शन गोल्ड के चल बाद रहा क्या एक करेक्शन है। के हाँ, बाद ये फिर से नई अपॉर्चुनिटी देने वाला है, नए अवसर देने वाला है? मतलब इस करेक्शन को खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना है क्या? करेक्शन के लिए करेक्शन के बाद मुझे लगता तो है एक अपॉर्चुनिटी देने वाला है, क्योंकि इससे साइकिल को अगर देखा जाए, हाँ राजीव जी, एक लास्ट लेग तो लगता है कि अभी भी है, क्योंकि ये जो मैंने जी। प्रोजेक्शंस किए थे ना, 4.5-5 के, 2028 से 2030 के थे।
ये बहुत तेजी से आए हैं। तो शायद हो सकता है कि एक करेक्शन आपका हो और फिर उसके बाद लास्ट लेग आपका बने चले। ओके, तो अभी सोने में अभी और चाल बची रहेगी। इसी को आप अगर एमसीएक्स में देखें तो एमसीएक्स में आप किन स्तरों तक ये करेक्शन आता हुआ देख रहे हैं? 1,20,000 पे बना हुआ है ना, वही है। जी। ओके। 1,20,000 के पहले कोई और करेक्शन नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इन सब चार्ट में ना या तो 1,20,000 के आसपास बहुत समय तक कंसोलिडेशन होने का पैटर्न बन जाएगा, या एक ब्रेकआउट जो 7 to 10% का मैं कह रहा हूँ, ब्रेकडाउन सॉरी, वो होता है। लेकिन जब तक ये लेवल्स नहीं जाए, कोई थियरी हमको अलाउ नहीं करती कि हम फर्दर एनालिसिस शुरू करें। जी। अब जो 1.20 कह रहे हैं लगभग उसी के आसपास ये 38% का रिट्रेसमेंट भी आएगा। रिसेंट जो ये सारी अप मूव है 98,000 साढ़े 98,000 से लेके ये जो अभी 1.32 तक आया, इसका 38.2% रिट्रेसमेंट जो है वो लगभग 1.19,500 के आसपास आता है। ये सही किया आपने, तो यही रखते हैं। लेकिन 1,19,500 ठीक है, अब 500 रुपये का तो ऊपर नीचे क्या डिबेट करेंगे। लेकिन 1,20 के आसपास, चूंकि है क्या ना कि आपका यहाँ पे भी देखिएगा डबल बॉटम से शुरुआत हुई है इसका नेक्स्ट डिमांड लेग का 1,20,000 के आसपास। तो ये लो के नीचे क्लोज होगा तो हाँ, इस लो ग्रीन कैंडल जो है आपका वहाँ पे, उस लो के नीचे क्लोज होना विल नॉट बी अ गुड सिग्नल, क्योंकि उस पहले का आपका रेड कैंडल है ना, तो जी। हमको पैटर्न का वर्स्ट लो क्लोज मिल जाएगा ना। तो थियोरेटिकली हमको क्या पढ़ना है, फिर वो नंबर छोड़ देना चाहिए, थियोरेटिकली हमको वीक ही पढ़ना होगा। ओके। साथ में बात चांदी की, चांदी भी उसी हिसाब से करेक्ट हुआ है। गोल्ड और सिल्वर ने लगभग एक जैसा मूव दिखाया है। इधर चांदी ने करेक्शन ऊपर कहाँ से दिखाया है, लगभग $54.5 के आसपास का भाव पहुंच गया था, वहां से अब ये 48.5 पे है, बीच में ये 47.5 तक भी गया है। चांदी पे इनफैक्ट एक सवाल भी है, उसको भी देख लेंगे, लेकिन पहले ये चांदी डॉलर भाव देख लेते हैं। इसमें भी क्या उसी तरह से एक पैटर्न बनेगा जो आप रिट्रेसमेंट यहाँ भी लगाएं क्या? चांदी में मैं बोलूँगा थोड़ा सा नीचे चले जाइए, बिकॉज जैसे होता है ना, गोल्ड को थोड़ा सा सिल्वर ओवरशूट अंडरशूट दोनों करता है। हाँ, ये तो आपका बहुत अच्छा पैटर्न निकल गया। अराउंड 47 46.7 अगर वो कर्सर जा सके, 46 पॉइंट, हाँ ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नीचे लाइए, वो क्या है, ग्रीन वाला 0.5% रिट्रेसमेंट क्या है, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ये ये वाले 50% लेवल। रिट्रेसमेंट हो गया, 45-70 के आसपास हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या है ना कि आपका जो लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर जो है ये पूरे चार्ट का, ये थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड है, इसलिए इसका थोड़ा सा अंडर शूटिंग हो सकता है। दो लॉजिकल लेवल जहां पे आ गया है वहीं पे है, लेकिन ट्रेड में थोड़े अंडर शूटिंग ओवर शूटिंग होते हैं। और एक लेफ्ट साइड में आपको लो मिल जाएगा 45.7 का, ओके, 45.7, 45 के आसपास का ये वाला क्या है, हाँ 45.9 बन रहा है। ठीक है, आप इसी को समझ लीजिए, इसका जो लो है, जो भी लो है, जी। ये मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आके कन्वर्ज हो रहे हैं, जिसके नीचे चांदी अभी जाने के मूड में नहीं होना चाहिए। और ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि अभी इसका फॉल हो गया हो, जहाँ पे हो गया उतना ही है, लेकिन इसका ट्रेल करता है ना सोना के मूव को। अभी भी चांदी जी। का आपने मूव देखा होगा, तो सोना का पीक बन के फिर चांदी का पीक बना, और फिर उसके बाद करेक्शन हुआ। तो इसमें भी थोड़ा ओवरशूट भी करता है, थोड़ा अंडर 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 पेनिट्रेशन भी होती है। इसलिए मुझे लगता है वो बेटर लेवल रहेगा डिसीजन मेकिंग के लिए। जी। यहाँ पे एमसीएक्स में भी देख लेते हैं चांदी ने क्या किया है। तो यहाँ आपको लगभग 1.70 के आसपास का भाव चला गया था, ₹2.25 के आसपास की 1 किलो की चांदी अब बीच में 1.44 पर आई और अब 1.47 के ऊपर का भाव है। हाँ, नहीं, इसमें ना 1,40 पे ही अपना मार्कर रख लीजिए। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसमें इंटरनेशनल सिल्वर को ट्रैक करना चाहिए। रीज़न क्या था, बीच में आपने देखा होगा हमारे जो स्पॉट प्राइसेस थे, जो हमारे डॉलर के चांदी के प्राइसेस थे, उससे 8-10% से ऊपर ही चले गए थे, वो प्रीमियम चला गया था, विच इज़ नॉट अ सस्टेनेबल प्रीमियम, ओके।
इसलिए यहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जो 1.25 लाख के आसपास का जो लेवल है ना, दैट विल बी अ बेटर जी। वन 1.25 अभी नहीं, इसके ऊपर वाला। ये क्या है? हाँ, यहाँ से हमारा डिमांड एक्चुअली क्रिएट होना शुरू हुआ था। ओके, और आपका एक 62% रिट्रेसमेंट कहाँ आ रहा है राजीव जी? ये आ रहा है 1.33 पे। बस बस ये वाला रख लीजिए, आई थिंक इट शुड डू द जॉब। 135 के। ठीक है, तो सोने चांदी में इन स्तरों का ध्यान रखा जाए, उसके हिसाब से काम किया जाए।